इस बार भी भूकंप का केंद्र नेपाल में था, लेकिन राहत की बात यह है कि यह झटका मंगलवार से कम तेज था। लेकिन सवाल यह है कि कहीं यह बड़े खतरे का संकेत तो नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय से सटे राज्यों में 8.5 तीव्रता का भूकंप आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली तक बड़ी तबाही होगी। नेपाल 25 अप्रैल 2015। हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके से दिल्ली हिली तो फिर 7 साल पुरानी तस्वीरें सामने आ गईं। भूकंप से तबाही की ये तस्वीरें नेपाल की हैं। 25 अप्रैल 2015 की वो मनहूस तारीख थी जब नेपाल भूकंप के तेज झटके से चीख पुकार से भर उठा। सुबह 11:56 पर 7.8 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप में 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मंजर भयानक था। वो भूकंप भी हिमालय जोन में आया था। इस बार भी हिमालय हिला तो दिल्ली भी हिली। फर्क तीव्रता का है। इसी हफ्ते 2 भूकंप से दिल्ली हिली, लेकिन तीव्रता इतनी नहीं थी कि जान माल का नुकसान हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। खतरा बड़ा है। डर तो ये भी है कि लगातार आ रहे छोटे छोटे भूकंप कहीं बड़े भूकंप के आने की आहट तो नहीं। भूकंप वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय से सटे राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 8.5 तीव्रता वाला बेहद ही विनाशकारी भूकंप आ सकता है। दोनों राज्य भूकंप के रेड जोन में हैं, और अगर ऐसा होता है तो देश के करीब 60% इलाके इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो नेपाल का अर्थक्वेक ये इंडिकेट करता है कि जो स्ट्रेस एक्युमुलेशन हुआ था हिमालयन जोन में नेपाल में, वो 6.3 मैग्नीट्यूड करके वो रिलीज किया। ठीक है, और उस रिलीज स्ट्रेस को रिलीज हो जाने से छोटे छोटे आफ्टर शॉक उसके बाद आते हैं। अभी हम उसको नजर रखे हुए हैं कि 24 आवर्स में कितने आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। भारत के वाडिया जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में भूकंप की तीव्रता पर लगातार नजर रखी जाती है। भूकंप के झटकों का सिस्मोग्राफ तैयार किया जाता है। उत्तराखंड में कई सारी आपदाएं आई हैं और ये जीवन उत्तराखंड का आपदा भरा रहा है। इस समय हम वाडिया इंस्टीट्यूट के अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी में मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं, ये एक अर्थक्वेक सेंसर है जो कि अर्थक्वेक की वेव्स को, शॉक्स को मेजर करता है और उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके वेव फॉर्म बनाता है। ये एक सेंसर है, आप देख सकते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास के अंदर रखा गया है, और जो अर्थक्वेक आने के बाद जो वेव पैदा होती हैं, जो शॉकर्स पैदा होते हैं, उनको ये रिकॉर्ड करता है। तो जो साउंड के फॉर्म में जो शॉक्स पैदा होते हैं उनको रिकॉर्ड करके ये एक डिजिटल मशीन के थ्रू, आप देख सकते हैं, वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कुदरती तौर पर भूकंप 2 तरह से आते हैं। पहला ज्वालामुखी विस्फोट से और दूसरा टेक्टोनिक प्लेट से। भारत में भूकंप का खतरा टेक्टोनिक प्लेट से है। इंडियन और यूरेशियन प्लेट में टकराव से हिमालय का जोन हिलता है। ये हिमालय की उत्पत्ति इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय इसके, अब ये जो नीचे जो जा रही है इंडियन प्लेट, ये बहुत ही थोड़ी गति से, जैसे कि 3-4 सेंटीमीटर पर ईयर, लेकिन इससे जो एनर्जी अक्यूमुलेट होती है वो स्ट्रेन एनर्जी भूकंप के फॉर्म में निकलती है। ये एक सामान्य नेचुरल प्रोसेस है जो कि होगा ही। और ये जो मैंने आपको बताया 2 बड़े भूकंपों के बीच का जो ये क्षेत्र है जिसमें कि हमारा उत्तराखंड भी आता है, तो ये संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पे बड़े भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है। हिमालय जोन में आने वाले ज्यादातर भूकंप का कोई खास असर नहीं होता, लेकिन सालों में जब भी कभी बड़े झटके आते हैं तो भारी तबाही लाते हैं। रिक्टर स्केल पर 7 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 7 से 7.9 तीव्रता वाले भूकंप से इमारतें, मकान तहस नहस हो जाते हैं। ये काफी तबाही लाते हैं। 2001 में भुज और 2015 में नेपाल में आया भूकंप इसी तरह का था। 8 से 8.9 तीव्रता के भूकंप बेहद ही खतरनाक होते हैं। इसमें बड़े बड़े पुल ढह जाते हैं, इमारतें जमींदोज हो जाती हैं। तबाही इतनी भीषण होती है कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 9 और उससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप में जमीन पर खड़ा शख्स लड़खड़ा कर गिर जाए, इसके आगे इमारतें ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर जाती हैं। समुद्र की लहरें दहाड़ने लगती हैं, सुनामी आ जाती है। 2011 में जापान में ऐसा ही भूकंप आया था।
अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप 1960 में चिली में आया। इसकी तीव्रता 9.5 थी। इस भूकंप में 6000 लोगों की जान चली गई। जहां तक भारत का सवाल है तो सबसे जानलेवा भूकंप 1934 में बिहार में आया। इसकी तीव्रता 8.1 थी। इस तबाही में 11000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब वैसा भूकंप आया तो हजारों नहीं लाखों की जान जाएगी। आज तक ब्यूरो।